नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। सोनिका रसोई की तरफ मम्मा मम्मा कहते हुए पीछे से आकर माँ से लिपट गई। पता है आज मैंने सबको हरा दिया ऑनलाइन गेम में, जितने भी पार्टनर थे सबको। आज मैं टॉप पर हूँ, देखना कोई इनाम मिलेगा। ओहो, कोई बाहर जाकर घूम भी लिया करो। दिन रात बस ये ऑनलाइन गेम। माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा कि जीत की भी कोई खुशी नहीं हुई है। आपने तो अच्छा भाषण झाड़ दिया। सोनिका नाराज होते बोली। सोनिका का स्वभाव शुरू से ही अजीब था। हर काम की अधिकता में जाना उसका स्वभाव था। अपनी स्कूटी भी वह फुल स्पीड में दौड़ाती। माँ घर आने पर डांटती, इतनी तेज गाड़ी कोई चलाता है, कभी टक्कर हो जाए तो समझा कर बेटा। अरे मम्मा फास्ट का जमाना है। अगर फास्ट नहीं चलूंगी तो माँ मैं पीछे रह जाऊंगी और दुनिया आगे निकल जाएगी। एमटेक अंतिम वर्ष की छात्रा सोनिका समय से हमेशा आगे रही। इकलौती संतान, सभी सुविधाओं में उसे आत्मविश्वासी बनाया। पर सोनिका की माँ ये महसूस कर रही थी कि ये आत्मविश्वास अति में बदल रहा है। पढ़ने में होशियार ही थी, सपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, अत्यधिक महत्वाकांक्षी। सोनिया की माँ अपनी ये चिंता पति से कहती तो वो हंसते हुए कहते, अरे कुछ नहीं, ये आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी जमाने के साथ चल रही है। सोनिका ने अच्छे ग्रेड के साथ एमटेक किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। अब क्या, घर से दूर, कोई रोक ना कोई टोक, नए नौकरी, नए लोग, चुनौती भरा ऑफिस का माहौल, नए दोस्त। अपने हंसमुख स्वभाव और खूबसूरती के साथ ही स्मार्ट वर्क से उसने बहुत जल्दी ही अपनी पहचान ऑफिस में बना ली। दिन भर, कभी कभी रात में भी जरूरी काम करना होता। रात में पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम और कॉफी वगैरह के दौर चलते। बड़े शहर, मनोरंजन, खाने पीने की अनेक सुविधाएं, भटकने का माहौल भी ज्यादा रहता है। माँ रोज फोन करके सोनिका का हालचाल पूछती तो सोनिका का हमेशा यही जवाब होता, मम्मा अब मैं बच्ची नहीं रही। साल 2 साल ऐसे ही बीत गए। उधर महानगर आत्मविश्वास और बढ़ गया। अपने साथ काम करने वाले साहिल के साथ पहले दोस्ती फिर प्यार हो गया, लेकिन दोनों अभी किसी बंधन में बनना नहीं चाहते थे। आज शादी, कल तलाक, फिर शादी के बढ़ते केस देखते हुए दोनों ने आपस में निश्चय किया कि वे अभी जल्दी शादी नहीं करेंगे, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का उनको जम गया। सोनिका अपना सामान लेकर साहिल के अपार्टमेंट में आ गई। सोनिका जब घर आई और उसने जब ये बात बताई तो उसके मम्मी पापा दोनों ही सकते में आ गए। सोनिका की अपनी माँ के साथ इस बात को लेकर काफी कहासुनी भी हो गई। पिता ने समझाकर दोनों को शांत किया। सोनिका और साहिल ने साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों अपने ही में मस्त रहते। वीकेंड पर कभी दोस्तों के साथ तो कभी अकेले आउटिंग पर चले जाते। उधर सोनिका के माता पिता ने भी लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। कोई सोनिका की शादी के बारे में पूछता तो वे बनावटी हंसी हंसकर बोल देते, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, उसके लायक कोई लड़का भी तो मिले। 2 साल बीत गए सोनिका और साहिल को एक साथ रहते हुए। अब दोनों हमेशा साथ रहते तो परिस्थितियों के अनुरूप आपस में कुछ सीमाएं तो टूट ही जाती हैं, और वही सोनिका के साथ हुआ। साहिल का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अलग ही हो रहा था। उसकी अपनी सहकर्मी से इंटीमेसी की खबरें सुनकर सोनिका दुखी हो रही थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वे प्रेग्नेंट है। इसकी हिम्मत यह बात साहिल को बताने की नहीं हो रही थी। फिर भी रात जब वह घर लेटा पीकर आया तो सोनिका ने उसे डांटते हुए कहा, अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारे होने वाले बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ। एक झटके से साहिल का नशा उतर गया और फिर बोला, यह मेरा बच्चा, मैं कैसे मान लूं? अब तुम मुझे अकेले से थी तो नहीं मिलती हो। सोनिका ने गुस्से में बोला, दोस्त यह तुम अच्छी तरह जानते हो। साहिल बोला, हाँ तो लिव इन रिलेशन में है, शादी तो नहीं हुई। सोनिका अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और रोने लगी। उसे माता पिता की याद आई। कैसे करेगी वह उनका सामना? सुबह साहिल का नशा उतरा तो वह रात की बात को लेकर शर्मिंदा था, पर सोनिया से कुछ कहते नहीं बना। लेकिन सोनिया जाने का निश्चय कर चुकी थी। साहिल ने रोकना चाहा तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे इस तरह के रिश्ते की असलियत का एहसास हो गया है। अब मैं इस कुचक्र में फंसे रहना नहीं चाहती। तुम अब मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। सोनिका अपनी सहेली के यहाँ कुछ दिन रहेगी यह सोचकर गई, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी तबीयत बिगड़ गई। तनाव की वजह से उसकी सहेली बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन तब तक हाई बीपी की वजह से उसका अबॉर्शन हो चुका था। नौकरी से 3 महीने की छुट्टी की अर्जी दी। महीने भर सहेली के पास रहकर वह अपने माँ बाप के पास पहुंची। आंखों के नीचे काले काले घेरे, उदास मुंह देखकर माँ बाप समझ गए कि वक्त के बेरहम अनुभव ने सही गलत का ज्ञान करा दिया है। आधुनिक तौर तरीकों के पीछे भागती बेटी को उनका सच समझ में आ गया, लेकिन माता पिता तो वक्त की तरह बेरहम नहीं होते हैं, कठोर नहीं हो सकते। दौड़ते हुए उसे गले लगा लिया। करीब महीने भर तक दवाइयों और काउंसलिंग के गुजरने के बाद सोनिका की हालत में कुछ
सुधार आया। बगीचे में माँ बेटी के साथ बैठी थी, तब वह बोली, बेटी रिश्ते बंधन नहीं होते, बल्कि सबसे बड़ी सपोर्ट सहयोग होता है। तुम जो चाह रही थी वह स्वार्थ था, और स्वार्थ कभी सुख और संतुष्टि नहीं दे सकता है। और आज तुमको ये मेरी बात याद रखनी चाहिए कि जो तुम हमारे साथ हो बेटा, अब अगर सिरे से नई जिंदगी शुरू करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोनिका की मुस्कान ने आश्वस्त कर दिया कि अब किसी मरीचिका की तरह उनकी बेटी आकर्षित नहीं होगी। जिसे हम बंधन कहते हैं, वे रिश्ते असली मजबूरी नहीं है और सामंजस्य देते हैं। प्यार निस्वार्थ निश्चल होता है, जिसमें छल कपट हो वह प्यार नहीं, छलावा होता है।